मेरे पास एक क्लाइंट आई, जैसे वो एंटर करी ना, मुझे उसके आसपास खून दिखना शुरू हो गया। ये उन औरतों के लिए है जिनको लगता है कि उनका बच्चा नहीं हो पा रहा। कोई आपके ऊपर शमशान क्रिया करवा सकता है, कोई आपके ऊपर प्रेत भेज सकता है, आपके ऊपर कोई जिन भेज सकता है, कोई शाकनी भेज सकता है, डाकनी भेज सकता है, यक्षिणी भेज सकता है, चुड़ैल भेज सकता है। क्या तंत्र की वजह से भी ऐसा होता है क्या कि जो लोग तंत्र की वजह से फंस के रह जाते हैं उनकी वजह से? वंडरफुल। तो एक चीज देखते हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी सारा अली खान की, जहाँ पे एक वो लेडी थी, उसने उसको नीडल से पोक कर रहा था, उसको खून करके गई थी, पर वो तंत्रा है। इमेजिन वो उस लेवल पे है तो उसके साथ ये चीजें हो रही है। इमेजिन बस वो उसकी किस्मत थी, दिन था, ये प्रभु का वैसा ही महादेव का प्यार था कि वो लेडी कैप्चर होगी, तो उसको भी पता चल गया कि समवन इज डूइंग समथिंग। तो लोगों को भी चीजें फील हो रही होती है, दिख रही होती है, मैं नहीं, ऑडियंस फॉर दैट मैटर, उनको चीजें दिखती है। रात को सपने में कोई चीज फील हो सकती है, उनकी बॉडी पे ब्रूज आ सकता है, आपको पता चलता है। कोई शायद से आप शब्दों में ना डाल पाओ, पर आपको फील होता है कि मुझे मेरे आसपास कोई चीज है जो नकारात्मक है। लोगों को ये समझना चाहिए कि हम अक्सर लोग अपना इंस्टा बायो में डेट्स डाल देते हैं, टाइम ऑफ बर्थ डाल देते हैं, या अपने नाम के साथ आजकल सिंपली आपका डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है बायो पे, तो उससे फिर भी तंत्र या वशीकरण हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट आई, जैसे वो एंटर करी ना, मुझे उसके आसपास खून दिखना शुरू हो गया। मैंने जब वो बैठी तो मैंने पूछा कि उनका क्या पॉइंट है, क्या हो रहा है, व्हाट इज विद ब्लड। 2 दिन तो मुझे देखती रही, क्योंकि शी वाज स्केप्टिकल। मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि मेरे पास आए ना, स्केप्टिक हो गया, आपका फर्ज है स्केप्टिक होना। अगर आप स्केप्टिक नहीं होना तो यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। तो मेरे पास वो 2 मिनट चुप रही, कुछ नहीं बोला। फिर मैं उनको छूटते बोला, हाँ आपको मिसकैरेज हुआ है। दैट इज वेयर शी ब्रोक डाउन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर वहां से मुझे, जब मैंने ध्यान से देखा, मैंने एनालाइज करा, तो मुझे पता चला कि उनका गर्भ बांध दिया गया है। तो वहां पे शमशानों में इस समय, स्पेशली दशहरे के बाद अप्रैल दिवाली, सारे जो तंत्री होते हैं वो शमशान में ज्यादा पूजा या साधना करते हैं, और स्पेशली शव साधना तो करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो भी शक्तियां हैं, जो भी प्रेत है, उनको बांधना चाहते हैं। और जैसे मैं इस लेडी के केस में बताया, उसका गर्भ बांध दिया था, और दिस वॉज अ थर्ड ट्राई कि उसका बच्चा बार बार पेट में ही क्यों गिर रहा था। एक बार एक ट्राइमेस्टर में कुड नॉट कंसीव, सेकेंड में बॉर्न डेड हुआ, और तीसरे में तो जो ब्लड के थ्रू शी गॉट टू नो के वो हो गया है। उसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हमारे महादेव, हमारी माँ काली और हमारे कोई देवी देवता से बड़ा कोई जगह, कोई स्थान, कोई एनर्जी है ही नहीं। इसमें आपने गर्भ के लिए जो शमशान की किसी पेट बांधा गया है, उसने क्या करना है कि अपना कोई भी पहना हुआ वस्त्र, स्पेशली अमावस्या के दिन, उसने एक 4 मुंह वाला दिया लेना है, 4 बाती में करके। उस बाती की जब वो कॉटन बनाए, तो अपने शर्ट का या अपने कपड़े का धागा उन चारों कप उसमें ऐसे मिक्स करके बांधे, और उसको 8 बजे के बाद उसको अपने घरों के बीचों बीच जलाए, या अपने जो भी उनके इष्ट देवता, मतलब काली माता या भोलेनाथ की जो भी जहाँ मंदिर है उनके सामने जलाए। दूसरा, अगर आपको कोई भी शमशान क्रिया करी गई है, ये शमशान क्रिया का मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आपने एक बैंयन ट्री होता है ना, बरगद का पेड़, उसका एक पत्ता लेना है। तो ये उन औरतों के लिए है जिनको लगता है कि उनका बच्चा नहीं हो पा रहा, या उनका कोई क्रिया हो सकती है, या उनको वैसे ही टाइम लग रहा है बच्चे होने में। तो उन्होंने क्या करना है, जो शुक्ल पक्ष आता है उस टाइम में उन्होंने एक बैंयन ट्री, मतलब बरगद के पेड़ का एक पत्ता लेना है, उसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। जैसे एक पत्ता लिया, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया आपने, उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री, और जो भी आपके इष्ट देवता, स्पेशली अगर कृष्ण जी को मानते हो तो उनके मंदिर में जाके स्थापना करो, और देवी से प्रार्थना करो कि हे देवी, हे काली माँ, मेरी रक्षा करो, मुझे कवच दो। आपने ये हर फिर आने वाली अमावस्या के दिन करना है। तो ये उपाय से आपको कुछ देर में 8, ये टाइड एंड टेस्टेड है, 8 अमावस्या के बाद आपको कंसीविंग न्यूज आ जाएगी। और अगर अब जैसे तंत्र की बात कर रहे हैं, तो तंत्र में और क्या क्या होता है? जैसे एक तो बांधना बताया आपने। जैसे मैंने बताया, तंत्र में बहुत मार्ग और बहुत तरीके होते हैं। कोई आपके ऊपर शमशान क्रिया करवा सकता है, कोई आपके ऊपर प्रेत भेज सकता है, आपके ऊपर कोई जिन भेज सकता है, कोई शाकनी भेज सकता है, डाकनी भेज सकता है, यक्षिणी भेज सकता है, चुड़ैल भेज सकता है कि आपकी चुड़ैल इस हिसाब से आएगी कि आपकी फैमिली में कोई कंसीव ना हो। शाकनी डाकनी बेसिकली पहले आपको सेड्यूस करते, तो कई बार सपनों में भी आती है, और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक भी हो सकता है। अगर कोई एनर्जी भेजी गई तो आपका काम बांधा जा सकता है। और इसमें एक मोहिनी क्रिया भी होती है। तो मोहिनी क्रिया, किसको मोहित करना, तो मोहिनी क्रिया होती है, पर वो विष्णु भगवान के उपाय में आती है। तो तंत्र से लोग जनरली किसी का भी बुरा करना चाहते हैं। जब तंत्र को शक्ति मिलती है, उसको ये अपनी मोक्ष के द्वार लेके जाने के लिए होती है, पर ज्यादा शक्ति हर इंसान के सिर चढ़ जाती है, क्योंकि उसको मोक्ष ना मिले तो वो एनर्जीज उसको ज्यादा फायदा करवाते हैं शॉर्ट टर्म पे। तो उसको लगता है यार मुझे ज्यादा काम मिल रहा है, मेरे को पैसा आ रहा है, लोग जान रहे हैं, तो आई शुड डू दिस मोर ऑफन। भगवान उसको जान पूछ के, क्योंकि उसका ये
मकसद ये इंटेंशन है कि उसको मोक्ष मिले, तो भगवान भी उसकी इंटेंशन चेक करता है कि क्या ये किसी का उतारा कर रहा है या चढ़ावा कर रहा है। तो जब शमशान में आप ऐसा फील करते हो, देखते हो कि आपको कुछ लग रहा है, और कभी आपको कोई बोल देना कि आधे आपके ऊपर शमशान क्रिया हुई है या मरण क्रिया हुई हुई है, हमेशा बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स होंगे। मानो आपको कोई जब पकड़ता है तो ब्रूजेस आते हैं, आप सो रहे हो तो आपको कोई ऐसा लगे जैसे कोई पैर खींच रहा है। फीमेल्स के जेनिटल्स के पास कोई लाल निशान या खून बार बार हो सकता है, पीरियड साइकिल्स बहुत ज्यादा ऑन ऑफ हो सकती है। तो आपको हमेशा जैसे बॉडी को बुखार आता है, वैसे ही तंत्र के भी कोई ऐसे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। फिर वो कौन सी है क्या है, वो जब मैं सेशन में बैठता हूँ मीडियमशिप के द्वारा, तब मैं ज्यादा बता पाता हूँ।